का संदेश और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जीवात्मा को समस्त बंधनों से छुड़ाने, जीते जी मुक्ति मोक्ष दिलाने, नरक 84 की पीड़ा से बचाने का मार्ग नामदान देने वाले इस समय के बंदी छोड़ पूरे संत समर्थ सदगुरु उज्जैन के परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने 9 अगस्त 2025 के सत्संग में कहा कि पाप और पुण्य दोनों कर्मों के फल को भोगना पड़ता है और जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती, इसलिए इन दोनों को खत्म करना जरूरी है। वक्त के बंदी छोड़ गुरु ही वो रास्ता बताते हैं, नहीं तो जीव बार बार जन्म और मरण के चक्कर में फंस रह जाता है। आप भी सुनिए, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की डोरी किन देवी देवताओं के हाथ में होती है जो डोर हिलाकर मुक्ति मार्ग से विचलित कर देते हैं। स्वयं गुरु जी के श्रीमुख से। चोरी करना पाप होता है, धोखा देना पाप होता है, जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। पाप हो गया तो उसकी सजा भोगनी पड़ेगी इसी शरीर से, और शरीर से न भोग पाए ज़्यादा हो गया तो शरीर छूटने के बाद नरकों में 84 में सजा भोगनी पड़ेगी कर्मों की। पूरे कर्म भी बन जाते हैं, यही बना देते हैं, क्योंकि ये पुण्य और पाप जब से बना तब से बंधन में बंध गया आदमी। पूरे कर्म भी जो है यह भी नहीं निकलने देता है। क्यों? क्योंकि पाप पुण्य जब दोनों ना से तब तो माँ में मम प्रवास है। पुण्य अगर रह जाएगा तो भी आपको जन्म लेना पड़ेगा। राजा महाराजा के यहाँ जन्म लोगे, ज़्यादा पूरी हो जाएगा, देवता खुश हो जाएंगे आपसे पूरी करने से, तो मरने के बाद उनके लोकों में जाकर रहना पड़ेगा, लेकिन निकल नहीं पाओगे वहाँ से, फिर आना पड़ेगा मनुष्य शरीर में। तो ये दोनों एक तरह से संत मत के हिसाब से बाधक हैं। भूखे को रोटी खिला दिया, अब पूरी बन गया, पूरी बन गया तो अब पूरी बहुत इकट्ठा हो गया तो भी फंस गए। तो पूरे करने से क्या मिलता है? पूरे करने से यानी शरीर की रक्षा होती है, कपड़ा किसी दे दो तो कपड़े की कमी नहीं होती है, अनाज खिला दो अनाज की कमी नहीं होती है, मदद कर दो कोई ना कोई तुम्हारा भी मदद करने वाला तैयार हो जाता है। लेकिन जीवात्मा का उद्धार उससे नहीं होता है। जीवात्मा अपने घर पूरे से नहीं पहुंच पाती है और पाप करने से फंस ही जाती है। तो इस तरह से अनियत फंसाव है, गांठ नहीं खुलती है। लेकिन जब बंदी छोड़ मिल जाते हैं, गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिल जाते हैं और वो बंधन काटने का उपाय बता देते हैं, गांठ खोल करके यानी बंधन खोल करके और रक्षा करने का उपाय बता देते हैं, और उस उपाय में लग जाते हैं